हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आई हूँ ये रीजनल साइंस सेंटर आंचलिक विज्ञान धाम में। आज मैं आई हूँ फ्रेंड्स, पूरा दर्शन पूरा दिखाऊंगी आपको। आज मैं ये रीजनल साइंस सेंटर और यहाँ पे का जो पार्किंग एरिया, यहाँ कैंटीन, यहाँ पे साइंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो आप बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक और आशा करूंगी कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम रीजनल साइंस सेंटर देहरादून में। यहाँ पे शुरुआत में ये बोर्ड लगा है, ये रीजनल साइंस सेंटर का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ से हम बड़े अंदर की ओर, यहाँ से एंट्री गेट था। यहाँ पे ये देख सकते हो हम घुस गए हैं फ्रेंड्स ये रीजनल साइंस सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ आपको साइंस की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है। यहाँ तारों के सफ़र से लेकर हिमालय की संरचना तक देहरादून के विज्ञान धाम की अनोखी ही दुनिया आपको आज मेरी वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी। बेहद ही सुंदर ये साइंस सेंटर। फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी पहले से इच्छा थी मैं इस साइंस सेंटर में घूमने जाऊं, लेकिन जब मैंने अपने ऑफिस वालों से बात की थी तो वो बता रहे थे कि ये तो तुझे काफ़ी दूर पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जा पाए थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। हमने प्लान किया था सिद्धबली, जो हनुमान जी बालाजी मंदिर था देहरादून झाझरा में, वहाँ जाने का। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहीं किसी ने बताया कि रीजनल साइंस सेंटर पास में ही है, तो हम वहीं से ये रीजनल साइंस सेंटर घूमने भी आ गए। फ्रेंड्स, ये वहाँ के लोग हमें बता रहे थे कैसे कैसे ये काम करता है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था। ये मिरर जैसे जैसे आप दूर दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, आपकी जो इमेज है वो उल्टी आएगी। शुरू में जाओगे तो वो पतली, कहीं मोटी, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और जो दोनों दर्पण होते हैं वो सब यहाँ पे लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये आप देखो, ये ध्वनि की दुनिया भी हमने देखी। यहाँ पे ये रोलर था, इसको रोल करना था, देन बजाना था, फिर ये कुछ अच्छी सी साउंड दे रहा था। फ्रेंड्स, हमने पहले सोचा कि ये सब बाद में देखेंगे, पहले हम वो हिमालय जो है उसको देख के, हिमालय की संरचना का जो सफ़र था वो हम देख के आते हैं। फ्रेंड्स, बेहद ही सुंदर ये रीजनल साइंस सेंटर है और आप भी यहाँ आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ। क्षेत्रीय विज्ञान धाम में इंजीनियरिंग, जो वहाँ पे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कई स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ विज्ञान से जुड़े रहस्यों को समझते हैं। किताबी दुनिया के बाहर आकर वास्तविकता में साइंस से जुड़े नियमों को बेहद करीब से देखने के बाद बच्चों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। फ्रेंड, जो ये रीजनल साइंस सेंटर है, यहाँ की जो एंट्री फ़ीस थी वो मात्र 50 रुपीज़ थी और 35 रुपये यहाँ पे, जो अगर तुम्हें 3D शो देखना है तो उसकी थी, और 35 रुपये ही यहाँ पे फ़ीस तारामंडल की थी। तो अगर आप जिसकी टिकट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने तो यहाँ पे 3D शो देखा और एक हमने यहाँ पे एंट्री फ़ीस ली थी, तो 50 + 35 हमने ली थी। तो फ्रेंड, जब कभी आप अकेले में बैठकर रात में खुले आसमान की तरफ देखते हैं या फिर आधुनिक तकनीकों के बारे में सोचते हैं, तो यह सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि आखिर हमारी यह गैलेक्सी दिखती कैसी है। अगर हम यह कहें कि इन सभी चीज़ों का आप वास्तविक अनुभव ले सकते हैं तो आप हैरान मत होइए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा में स्थित विज्ञान धाम तारामंडल हिमालय की उत्पत्ति और साइंस से जुड़े आपके कई सवालों का जवाब देगा। देहरादून का विज्ञान धाम साइंस से जुड़े कई रहस्यों को समेटे हुए है, जहां स्कूल कॉलेज के बच्चे विज्ञान से संबंधित पहलुओं को आसानी से समझ सकते हैं। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में साइंस से जुड़े नियमों को बेहद सरल तरीकों से समझाया जाता है। साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति, महासागर के रहस्यों और हिमालय की ऊंचाइयों को भी प्रदर्शनियों के माध्यम से बखूबी बयां किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर लोग भविष्य की तकनीकों से भी रूबरू हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हिमालय जो था उसमें हम ये आए थे गैलरी में। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे विभिन्न तरीके की चीज़ें जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही, क्योंकि मैं सब जब ये देख रही थी तो मैं देख रही थी कि जब मैं 11th-12th में हुआ करती थी उस टाइम पे मैंने ये सब पढ़ा था, और आज मैं ये देख रही थी सरल लोलक कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें सब काम करती है।
तो फ्रेंड्स ये साइंस सिटी में आके तो बेहद ही सुंदर लगा था। रॉकेट कैसे काम करता है वो सब यहाँ पे बताया गया था और टीवी के माध्यम से भी दिखाया जा रहा था। फ्रेंड्स अगर आप साइंस में आपकी रुचि है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं ये साइंस सेंटर का। और यहाँ पे साइंस से जुड़ी आपको हर एक चीज़ दिखाई गई है। साइंस में रुचि रखने वाले लोगों के लिए विज्ञान धाम का क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सबसे सटीक जगह है। साइंस पार्क में वैज्ञानिक नियमों पर आधारित इंटरैक्टिव बाहरी प्रदर्शनी की कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं। इसमें ग्रेविटी चेयर, व्हील स्पीयर गार्डन, म्यूजिकल बार, सिंपैथिक स्विंग, बर्डिंग केज, इको ट्यूब और पर्सपेक्टिव हाउस प्रमुख है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफिक्स क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भवन में आंतरिक प्रदर्शनों की कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं। हिमालय गैलरी में भूविज्ञान, भूगोल, पर्यटन, संस्कृति और हिमालय की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से संबंधित लगभग हर विषय को आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें पवित्र अमरनाथ गुफा की प्रतिकृति भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हम आए थे, यहाँ पे 3D शो चलता है। अभी 3D शो के टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। 3D शो ठीक 3 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ भी लेके चलेंगे। वहाँ पे एक ये चश्मे देते हैं आपको पहनने के लिए। उस चश्मों के माध्यम से आप टीवी में देखते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सब चीज़ें आपके सामने में ही हो रही हैं। तो फ्रेंड जब हम आए थे तो ये अभी खुला नहीं था क्योंकि वो कह रहे थे 3 बजे सबके लिए खोला जाएगा। तो फ्रेंड ये देखने तो हम बाद में आएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बहुत ही सुंदर था। हेड ऑन द प्लेटर, मतलब इस प्लेटर में आपको नीचे से फ्रेंड्स अपने ऊपर वाले जो फेस वाला एरिया है उसको डालना था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक मैजिक की ही जैसे हो रहा हो। ये भी देखना एक सुंदर सा ऐसा फ्रेंड्स, ये मैंने दिल्ली में भी देखा था ये। और आज मैंने यहाँ देहरादून में आई थी अपने दोस्त लोगों के साथ, तो यहाँ भी ये देखा, ये भी बहुत सुंदर था। ये कलाबाज छड़ी थी फ्रेंड्स, इसको आप जैसे भी घुमाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे क्रॉस में घूम रही हो। और फ्रेंड्स ये नल का ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें पानी ऐसे भरा जा रहा था, तो पानी कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सुंदर। यहाँ पे विज्ञान जो पढ़ रहे हैं उनको तो ज़्यादा ही अच्छे से समझ आएगा। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमने अपने 11th-12th के सिलेबस में पढ़ी थी, जो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको दिखाया जा रहा था। तो ये 11th-12th के बच्चों के लिए तो बेहद ही खास जगह है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स तैरती गेंद, यहाँ पे नीचे से हवा का एक बवंडर टाइप का आ रहा था और बॉल को जब हम बवंडर के ऊपर उछाल रहे थे तो बॉल ऐसे हवा में उछल रही थी। ये भी देखना बहुत ही अच्छा था। साइंस पार्क में डायनासोर पार्क, वैज्ञानिक नियमों पर आधारित बाहरी इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां और तारामंडल शामिल है, जबकि क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में फन साइंस गैलरी, हिमालय गैलरी, फ्रंटियर और टेक्नोलॉजी गैलरी, इनोवेशन हब, 3D थिएटर, 200 के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी हॉल, लाइब्रेरी और मीटिंग हॉल है। बता दें इनोवेशन हब एक बहुविषयक प्रयोगशाला है जो मध्यम श्रेणी के औजारों और वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है। भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा पूरे भारत में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र विकसित किए गए हैं। उत्तराखंड में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का विकास जो है वो NCSM द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में किया गया है। विज्ञान धाम घूमने का जो कुल खर्च है, अगर आपको सारी चीज़ यहाँ पे देखनी है तो 110 रुपये का टिकट यहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हम आए थे जो तारामंडल वाला क्षेत्र था, इस टाइम पे ये अभी चालू नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर एक के बारे में इस तारामंडल में फ्रेंड जानकारी दी गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ से हम बढ़े अब आगे की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये बाहर में ही थोड़ा सा हमने देखा कि कैसे कैसे यहाँ पे था। और ये भैया दीदी के गांव के जान पहचान के निकले, तो इन्होंने थोड़ी सी बात करने लगे। क्षेत्रीय विज्ञान धाम में इंजीनियरिंग जो
क्षेत्रीय विज्ञान धाम में जो इंजीनियर थे उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि कई स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ विज्ञान से जुड़े रहस्यों को समझते हैं। किताबी दुनिया के बाहर आकर वास्तविकता में साइंस से जुड़े नियमों को बेहद करीब से देखने के बाद बच्चों की विज्ञान के प्रति रुचि और अधिक बढ़ने लगती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अगर किसी बच्चों की टीम आती है तो उनकी ना पर हेड जो फीस थी फ्रेंड, वो 25 रुपये थी। फ्रेंड देखो, जब हम गए थे तो उस समय तो ये 3D शो चालू नहीं हुआ था, लेकिन अब 3 बज चुके थे तो हम ये 3D शो देखने आ चुके थे। और 3D शो देखने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए ये चश्मे, हमने अपने लगा लिए हैं चश्मे। और फ्रेंड चश्मे में फिर हम फ्रेंड लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई, तो उन्होंने कहा मैडम आप भी लगाओ। तो फिर मैंने भी कुछ देर बाद अपना चश्मा पहना और फिर मैंने ली कुछ फ़ोटोज़, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स वीडियोस। और फ्रेंड फिर हो जाती है हमारी फिल्म प्रारंभ, और प्रारंभ होके फिर हमने फिल्म देख ली। तो उस समय पूरा अंधेरा आ रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। फिर हम बड़े आगे की ओर वापस फिर से हम फ्रेंड्स ये एक्टिविटी देखने गए, जहाँ पे हेड ऑन द प्लेटर हमें रखना था, हेड रखना था अपना सर ऊपर। तो हम फिर से यहाँ गए और हमने एक एक कर अपना ऐसे फ़ोटो खिंचवाई। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना तो बेहद ही अच्छा लग रहा था। फिर हम बड़े आगे की ओर। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसी ये सब था यहाँ पे देखने के लिए, आप बने रहें। मेरी अभी तो बहुत कुछ आपको बताने के लिए बाकी है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में एक नवनिर्मित विज्ञान पार्क है जो बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करता है। यह बच्चों के लिए अपने कौशल को और अधिक बढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों की ज्ञान में वृद्धि करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी मौका मिले तो आप अपने बच्चों के साथ इस विज्ञान केंद्र, जो कि विज्ञान धाम झाझरा में स्थित है, ज़रूर आइए। फ्रेंड, जो रीजनल साइंस सेंटर है फ्रेंड्स, ये देहरादून के झाझरा में स्थित है। देहरादून के झाझरा में स्थित है ये विज्ञान धाम। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों में एक नवनिर्मित विज्ञान पार्क जो बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करता है। यह बच्चों के लिए अपने आप के कौशल को बढ़ाने के लिए एक आदर्श विकल्प है। साइंस पार्क में आर्किटेक्चरशिप पार्क, एक हिमालयन गैलरी, एक 3D
आर्ट गैलरी और थिएटर, एक लाइब्रेरी, एक 200 सीटर अकादमी संग्रहालय और एक प्रदर्शनी हॉल शामिल है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर आइए अगर आपको जब कभी देहरादून करे, और अगर देहरादून में आप घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं तो इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर ही शामिल करें। हालांकि क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का मुख्य आकर्षण इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां हैं जो पर्यटकों को शिक्षित और मनोरंजन करती है। केंद्र में कुछ लोकप्रिय विज्ञान प्रदर्शनियां हैं: ग्रेविटी चेयर, म्यूजिकल वॉर, सिंपैथेटिक ग्लोबल, बर्डिंग केस, इको टूर और पर्सपेक्टिव हाउस। इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादित क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन्स जैसे क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट को भी चित्रित किया गया है। तारामंडल के नाम से जाना जाने वाला एक तारामंडल भी है यहाँ पे, जहाँ दर्शक रात के आकाश का नज़ारा देख सकते हैं। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र तक पर्यटन आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रेमनगर के नज़दीक उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान धाम के परिसर में स्थित है। यह घंटाघर से 13 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और बस या शेयर्ड ऑटो के माध्यम से आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। वेल्लोर रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि जॉलीग्रांट हवाई अड्डा यहाँ से 43 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। फ्रेंड्स, बेहद ही सुंदर ये विज्ञान धाम, आप भी मेरे साथ मज़ा लें इस विज्ञान धाम रीजनल साइंस सेंटर जो कि झाझरा देहरादून में स्थित है।
फ्रेंड्स, आज हम ये क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र देहरादून के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो विज्ञान के प्रति उत्साही और जिज्ञासु मन के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। देहरादून में एक ये प्रसिद्ध विज्ञान संग्रहालय के रूप में केंद्र और अद्वितीय इंटरैक्टिव सीखने का अनुभव प्रदान करता है, जो शिक्षा को मनोरंजन के साथ जोड़ता है। अपने विविध प्रदर्शनों और व्यावहारिक गतिविधियों के साथ ये देहरादून विज्ञान केंद्र ने विज्ञान अन्वेषण और खोज के केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित की है। चाहे आप छात्र हो या फिर विज्ञान के प्रति जुनूनी हो, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र देहरादून में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। आगंतुकों की कई गतिविधियों में भाग लें या यादगार और जानकारीपूर्ण अनुभव का ये वादा करती है। इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों से लेकर आकर्षक कार्यशालाओं तक इस विज्ञान केंद्र का उद्देश्य वैज्ञानिक जिज्ञासा और ज्ञान को आनंददायक और सुलभ तरीके से बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र देहरादून के समृद्ध इतिहासों को आप भी जानें, जो कई वर्षों से समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ स्थापित यह केंद्र विज्ञान के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। फ्रेंड्स, ये विज्ञान धाम में ये छोटा सा पार्क भी था, जो कि बेहद ही सुंदर पार्क था, जहाँ कई प्रकार के वो लगे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं उनकी यहाँ पे ये फोटो लगी है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र देहरादून न केवल एक संग्रहालय है, बल्कि एक शैक्षिक केंद्र भी है, जो विज्ञान अन्वेषण और व्यावहारिक शिक्षा के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। इंटरैक्टिव प्रदर्शनों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सभी उम्र के आगंतुक खोज और समझ की एक आकर्षक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां विज्ञान मन को लुभाने वाले और जिज्ञासा जगाने वाले इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के माध्यम से जीवंत हो उठता है। ये प्रदर्शनियाँ एक अद्वितीय और आकर्षण शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो आगंतुकों को मज़ेदार और इंटरैक्टिव तरीके से वैज्ञानिक अवधारणाओं का पता लगाने की अनुमति देती है। फ्रेंड्स, बेहद ही ये सुंदर रीजनल साइंस सेंटर है। और फ्रेंड्स, आज की मेरी इस क्षेत्रीय विज्ञान जो केंद्र है रीजनल साइंस सेंटर की वीडियो में जो विज्ञान धाम है, इसमें इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स, इसी तरह और भी अन्य वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल में। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में नई लोकेशन के साथ। धन्यवाद।